चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज रीजनिंग के हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और लास्ट टॉपिक देखा जाए तो आपने देखा कि कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जिसको कहा जाता है, कथन और पूर्व धारणा कहा जाता है। ये कथन क्या होता है या पूर्व धारणा क्या होता है? तो कथन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार या फिर किसी विषय के संदर्भ में जो दी गई जानकारी होती है उसी को कथन और इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार या किसी विषय के संदर्भ में दी गई जो जानकारी होती है वही क्या कहलाती है? कथन कहलाती है। और यदि हम पूर्व धारणा की बात करें कि पूर्व धारणा क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है बच्चा? तो अजम्पशन का मतलब होता है कि पहले से सोची या मान ली गई बात को पूर्व धारणा कहा जाता है। जैसे बहुत सारी पूर्व धारणाएं विद्यमान हैं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, बिल्ली रास्ता काटती तो कहते हैं कुछ अपशगुन होने वाला है, थोड़ा सा रुक जाएं। तो ऐसे बहुत सारी क्या हैं, अफवाहें हैं, बहुत सारी क्या हैं, पूर्व धारणाएं हैं जो कि विद्यमान हैं। तो पूर्व धारणा का मतलब ही होता है कि फोरकास्टिंग। जैसे आपने देखा कि जो वैज्ञानिक होते हैं या जो नक्षत्रों के बारे में जानकार होते हैं, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो पहले ही पूर्व धारणा करते हैं कि फला दिन मौसम बारिश होने वाली है। तो बारिश होने वाली है तो यानी मौसम गड़बड़ होंगे। तो ये सब क्या है? फोरकास्टिंग है, जिसको पहले से ही सोची या मान ली गई बात को ही कहते हैं। तो कथन और पूर्व धारणा आपने समझा। कथन का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार और पूर्व धारणा का मतलब होता है कि पहले से सोची या मान ली गई बात। ठीक है, तो यह लिखा है कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक कथन दिया जाता है और दो पूर्वानुमान या पूर्व धारणा दिए जाते हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा पूर्वानुमान हमारा सत्य है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले देखा जाए कथन। कथन की मैंने परिभाषा पहले ही बताई, किसी भी विषय के संदर्भ में दी गई जो अभिव्यक्ति या विचार होते हैं उसी को कथन कहते हैं और इंग्लिश में बच्चा इसको स्टेटमेंट कहते हैं। और पूर्व धारणा मतलब पहले से सोची या मान ली गई बात को पूर्व धारणा कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो पूर्व धारणा को अजम्पशन कहते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, शर्त पहला जो है उसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट शर्त है। इस चीज को आप एकदम ध्यान दीजिए, एकदम आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। क्या? किसी कथन से पूर्व धारणा को निकालते समय ये बात जरूर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि कथन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की क्या चेतावनी बच्चों, ठीक है, क्या आदेश, क्या निर्णय, विज्ञापन दर्शाया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले केवल हाँ के जो पूर्व धारणा होते हैं वो सही होते हैं। यदि पूर्व धारणा में चेतावनी, निर्णय, आदेश या विज्ञापन के विपरीत हो तो वो पूर्व धारणाएं क्या होती हैं? अमान्य होती हैं। तो ये आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली जो क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों इसी पर आधारित होता है। या तो चेतावनी दी जाती है उसमें, ठीक है, या फिर कोई आदेश दिया होता है, या फिर कोई निर्णय दिया होता है, या फिर कोई विज्ञापन दिखाया जाता है। तो अगर किसी भी आप ध्यान से देखिए, अगर चेतावनी हो, आदेश हो, विज्ञापन हो तो उससे जो हाँ से निर्णय वाले, हाँ का मतलब करने से, वो वाले पूर्व धारणाएं सही होंगी और जो उनके विपरीत होती हैं वो गलत मानी जाती हैं। ये बात दिमाग में एकदम स्टोर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपने देखा कि कथन है कि डॉक्टर ने रोगी को यह चेतावनी दी, यदि वह लंबे समय तक जीना चाहता है तो शराब पीना छोड़ दे। मतलब डॉक्टर ने चेतावनी दी है, ध्यान दीजिएगा, यहां फिर से देखिए चेतावनी आ गया। अब जब चेतावनी आ गया तो आपको बताया गया कि हाँ से निकलने वाले जो पूर्ण धारणाएं होती हैं वो सही होती हैं। भाई अगर लंबे समय तक उस आदमी को जीना है तो शराब पीना उसे छोड़ना पड़ेगा। अब पूर्व धारणा में लिखे कि हो सकता है कि रोगी डॉक्टर की बात मान ले और शराब पीना छोड़ दे, यानी इससे हाँ से निकलने वाला है कि मतलब इसने कहा और इसकी बात को ये फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो इसलिए ये सही होगा। दूसरा कह रहा है कि हो सकता है कि रोगी डॉक्टर की बात ना माने, तो जो ना मानने वाली बात होती है ऐसी पूर्ण धारणाएं हमेशा क्या होंगी? गलत होंगी, क्योंकि पहले ही अभी हमने आपको इसके पहले बताया था, क्या बताया था
कि जब भी कभी चेतावनी दी जाती है तो केवल हाँ से जो निकलने वाली पूर्ण धारणाएं होती वही सही मानी जाती हैं। तो हाँ से निकलने का मतलब उस कार्य को करने से है बच्चा। और अगर डॉक्टर ने मना किया है, चेतावनी किया है, तो उस रोगी को वो बात मानना पड़ेगा। तो यानी मानने की बात जो कर रहा है वो पहले में था, इसलिए पहला सही है, और दूसरा नहीं मानने की बात कर रहा था, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कक्षा में ना थूके नोटिस बोर्ड पर सूचना, यानी क्लासरूम के जो नोटिस बोर्ड है या स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है बच्चों, नोटिस बोर्ड आपको पता है कि जहां भी लोगों का क्या होता है, लोगों की गैदरिंग होती है, वहां पर आप देखते हैं कि नोटिस बोर्ड होता है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, या कहीं भी जहां लोग गैदरिंग करते हैं वहां पर होता है नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड इसीलिए लगाया जाता है कि हर आदमी उस चीज को जान सके जो होने वाला है, या उस सिस्टम में जो नया है वो हमें जानकारी मिल सके। तो कक्षा में ना थूके ये जानकारी थी, यानी यहां पर आदेश दिया हुआ है। भाई चेतावनी तो है नहीं, ये आदेश दिया है। आदेश ये दिया है कि कोई भी बच्चा क्लास में ना थूके। क्लास प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन ने ऐसी बात तो नोटिस बोर्ड पे मेंशन की है। अब पूर्व धारणा में है बच्चे इस सूचना को देखेंगे और इस पर ध्यान नहीं देंगे। और हमने आपसे कहा कि जहां पर नहीं की बात करेगा, विपरीत की बात करता है, तो वो तुरंत गलत हो जाता है बच्चों। ठीक है, विपरीत की बात करेंगे तुरंत ही गलत हो जाएगा। बच्चे इस सूचना को देखेंगे और इस पर ध्यान देंगे, यानी हाँ से संबंधित है, और हाँ से जो संबंधित होता है वो हमेशा सही होता है, इसलिए यहां पर ये सही हो गया। ठीक है, तो यानी आपने देखा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आदेश हो, चेतावनी हो, निर्णय हो, या फिर आपने देखा कि इस तरीके का अगर कोई भी चीज विज्ञापन भी हो तो हाँ से निकलने वाले, अगर कक्षा में लिखा है कि ना थूके तो आपको नहीं थूकना है, इस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सूचना पढ़ेंगे और इसका ध्यान नहीं देंगे। भाई सूचनाएं किस लिए लगाई जाती हैं? कि आप उसका अनुसरण करें, भले ही आप नहीं करते हो, लेकिन आपको वो कार्य करना है जिसमें सारे लोग का। भाई अगर आपने कहा है, जैसे ये कहा जाता है, अगर कोई भी बात घर परिवार वाले कह रहे हैं तो आपको मानने के लिए कह रहे हैं। भले ही होता है कुछ लड़के मानते हैं, कुछ नहीं मानते, वो बात की बात है, लेकिन हमें हमेशा वो कार्य करना है जो कि आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो आज्ञा यही दी जा रही थी, कक्षा में ना थूके। और अगर आदेश है ये, तो इस आदेश का हमें पालन करना है। तो यानी पहला गलत है क्योंकि नहीं की बात कर रहा था, और दूसरा सही है क्योंकि मानने की बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के प्रबंधक ने कर्मचारी को कार्य के दौरान लंबी अवधि तक व्यक्तिगत बात करने के लिए मना किया है। यानी प्रबंधक ने कर्मचारी को कार्य करने के लिए लंबी अवधि के, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी के प्रबंधक ने कर्मचारियों को कार्य के दौरान लंबी अवधि तक व्यक्तिगत बात, यानी जो बातचीत करते हैं लोग, व्यक्तिगत यानी होता है अपनी स्वयं की जो बातें होती हैं उसको करने से मना किया है। यानी मना करने का मतलब है यहां पर भी उसने क्या दिया है? आदेश ही दिया है। अगर ये आदेश दिया है तो इसका हम सभी को यानी कर्मचारियों को पालन करना होगा। तो हो सकता है कि सभी कर्मचारी प्रबंधक की बात को पालन करें और लंबी अवधि तक व्यक्तिगत पर बात ना करें। तो ये बात मानने की बात कर रहा है, यानी इससे हाँ से निकलने वाला शब्द है, तो पहला सही हो गया। भाई ये मत देखना कि ना वाला आया, ना का मतलब है कि बात ना करने की बात कर रहा है। और यानी ये जो प्रबंधक इस क्वेश्चन में आदेश दे रहा था, उस आदेश का यहाँ पर पालन हो रहा है। और हमने कहा कि जो होने वाली बात होती है वो सही होती है, इसलिए पहला सही हो गया। दूसरा है कि हो सकता है कि अब भी कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत काल पर बात करते रहें। तो यानी ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा जो दिया गया आदेश है, उस आदेश का यहाँ पर आपने देखा कि कोई पालन नहीं कर रहा था, इसलिए गलत है। अगर प्रबंधक ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि करियर अकादमी संस्थान कथन में प्रवेश में हम आपकी सफलता की गारंटी करते हैं। यानी करियर अकादमी
संस्थान जो है, करियर जो कोचिंग्स है, वो आपकी सफलता की गारंटी लेती है और ये एक घोषणा किया गया है। पूर्व धारणा है कि लोग सफलता की आशा करते हैं, संस्थान की कक्षाएं अच्छी तरह से सुव्यवस्थित है। यहाँ पर दोनों बात हो रही है भाई, हम लोग सफल होने के लिए ही तो कोचिंग और ज्वाइन करते हैं, और अगर इसने ये बात यहाँ पर गारंटी दी है तो यानी इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं और हर आदमी अपने आप को सफल करने की आशा रखता है। तो ये बात यहाँ से निकल रहा है, सही है। संस्थान की कक्षाएं अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हैं, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग है। भाई अगर सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं तभी हम गारंटी लेंगे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बात सही है, इसलिए यहाँ पर दोनों को सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि विद्यालय के प्रबंधक ने समस्त विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर के अंतर्गत सेल फोन का प्रयोग करने के लिए मना किया है। तो आपने देखा कि विद्यालय के प्रबंधक ने समस्त विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर के अंतर्गत सेल फोन करने के लिए मना किया है। तो बच्चों यहाँ पर अभी क्या है, आदेश दिया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रबंधक के द्वारा। क्या, या कह लीजिए चेतावनी भी कह सकते हैं, लेकिन ये चेतावनी नहीं, आदेश ही मानेंगे। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कॉलेज परिसर के कॉलेज प्रबंधक की इस बात को मान लें। दूसरा है कि हो सकता है कि सभी विद्यार्थी मिलकर इनके विरुद्ध नारेबाजी करें। तो नारेबाजी यानी इसके अपोजिट जा रहा है तो गलत है, और ये यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कॉलेज प्रबंधक की इस बात को मान लें। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कुछ विद्यार्थी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सभी विद्यार्थी होना चाहिए, ये भी आप गलत कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सभी विद्यार्थी कॉलेज प्रबंधक की इस बात को मान लेंगे, ना कि कुछ विद्यार्थी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर समस्त विद्यार्थियों की बात हो रही है। कथन में अगर आप ध्यान दीजिए तो समस्त की बात कर रहा है, और यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर रहा है, यानी कुछ नहीं मानने की बात कर रहा है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। चीजें समझ सकते हैं सभी लोग। यही लिखा है कि कॉलेज के प्रबंधक ने समस्त विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर के अंतर्गत सेल फोन का प्रयोग करने के लिए मना किया है, यानी आदेश जारी किया है कि कोई भी कॉलेज के अंदर सेल फोन का प्रयोग नहीं करेगा। अगर आदेश दिया है तो समस्त विद्यार्थियों को उस आदेश का पालन करना होगा। और यहाँ पर लिखा है कि कुछ विद्यार्थी कॉलेज में बात मानेंगे, तो कुछ नहीं, सभी मानेंगे, इसलिए ये भी गलत होगा। दूसरा है कि हो सकता है कि सभी विद्यार्थी मिलकर विरोध करें, तो ये गलत है, क्योंकि निर्णय जो दिया गया है प्रबंधक यानी कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा है, इसलिए ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि आप सुंदर हैं तो आपके सुंदरता को ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे क्रीम के एडवर्टाइज आते हैं, विज्ञापन आते हैं। फेयर एंड लवली जैसी कंपनियां कहती हैं, फेयर हैंडसम जैसी कंपनियां कहती हैं कि आप इसको लगाने से स्मार्ट बन जाएंगे। तो खूबसूरत कहने का मतलब होता है कि बच्चों, जैसे क्रीम को, जैसे विंटर चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है, और आप नहा कर निकलते हैं तो आपकी जो त्वचा है रूखी रूखी होती है, वाइट वाइट स्पॉट होता है, आप और गंदे लगते हैं। नहाने के पहले और नहाने के बाद और ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई भी ऑयली चीज़ का आप यूज़ कर लेते हैं, तो ऑयली चीज़ का यूज़ करने के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो स्मार्टनेस है वो पुनः आ जाती है, आप स्मार्ट दिखने लगते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो आदमी सुंदर है उसकी सुंदरता तो हम बनाएंगे ही, लेकिन जो सुंदर नहीं है उसको भी हम खूबसूरत बना देंगे। अर्थात जब हमारे कंपनी का आप क्या करेंगे, क्रीम यूज करेंगे, यानी ये विज्ञापन है। अब विज्ञापन दिया है तो कह रहा है कि यदि आप सुंदर नहीं है तो आपके फोटो सुंदर हो सकते हैं। ये बात गलत है, इससे कोई निकल ही नहीं रहा। लोग सुंदर बनना चाहते हैं, हर आदमी सुंदर बनना चाहता है। भाई आप ऑयली चीज का यूज क्यों करते हैं, कि अपनी स्मार्टनेस को बरकरार रखें। हम अपनी सुंदरता को एज इट इज बना के रखें, और सुंदरता को एज इट इज तभी बना सकते हैं आप जब आप ऐसी चीजों का यूज करेंगे। तो हर आदमी चाहता है सुंदर दिखना, ये बात सही है। तो लोग सुंदर बनना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी क्या है, गलत है। लोग ध्यान देते हैं,
लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ चेतावनी दी गई है और चेतावनी में हाँ से निकलने वाले जो भी पूर्व धारणाएं होती हैं बच्चा, वही सही होती है, और यहाँ नहीं देने की बात कर रहा था, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह परिसर कर्फ्यू ग्रस्त है, सभी लोगों को अपने क्षेत्र में रहने की सूचना दी जा रही है क्योंकि बाहर तनावग्रस्त एवं तनावपूर्ण माहौल बना हुआ। तो यानी ये चेतावनी जारी की जा रही है। सपोज दैट मान लीजिए डीएम के द्वारा, डीएम ने एक चेतावनी जारी की कि यह परिसर जो है कर्फ्यू ग्रस्त हो चुका है, सभी लोग अपने घर में रहने की सूचना दी जा रही है क्योंकि बाहर जो है तनावग्रस्त तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब पूर्व धारणा क्या कर रहा है, लोग ऐसी बातों का ध्यान नहीं करेंगे और तनावपूर्ण स्थिति को पता लगाने के लिए बाहर निकलेंगे। तो यहां पर बात नहीं मानने की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि चेतावनी है, आदेश है, तो हां से बनने वाली पूर्व धारणाएं सही होंगी, ये गलत हो गया बच्चा। लोग अपने क्षेत्र में निर्धारित समय के लिए अंदर रहेंगे, ठीक है, ये भी बात सही है कि जो भी निर्धारित टाइम दिया गया है उस समय तक हम अपने घर में रहेंगे, ये बात क्या है, सही है। भाई आप देखते हैं कर्फ्यू के समय भी कुछ समय ढील दी जाती है जिससे लोग अपने जीवन शैली यानी जीवन की जो दिनचर्या की चीजें हैं उसको वो खरीद सकें, ठीक है। तो यही चीज यहाँ है, यहाँ पर ये बोला था कि लोग ऐसी बातों का ध्यान नहीं करेंगे और तनावपूर्ण स्थिति को पता लगाने के लिए बाहर निकलेंगे, इसका अपोजिट हो गया, और जो विपरीत होता है वो गलत होता है। यानी चेतावनी दी गई है तो उसका हमें पालन करना है, लोग अपने क्षेत्र परिसर में निर्धारित समय के लिए अंदर रहेंगे, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि सोसाइटी के कुछ कर्मचारियों ने सोसाइटी के अंतर्गत एक मंदिर बनवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्णय लिया है ताकि मंदिर का निर्माण हो सके। मतलब एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के कुछ कर्मचारी सोसाइटी के अंदर मंदिर बनवाना चाहते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्णय भी ले लिया उन्होंने और मंदिर का निर्माण हो सके। तो लिखा है कि हो सकता है कि स्थानीय लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना होने दें। ये बात ना होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। हो सकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा एकत्रित धन निर्माण में सहायक हो, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कभी भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो उससे हाँ से बनने वाली चीजें होती हैं वही सही मानी जाती हैं। और आपने देखा कि यहाँ ना होने की बात कर रहा है, विरोध की बात कर रहा है, तो विरोध वाले जो होते हैं, जो उसके अपोजिट होते हैं, वो गलत होते हैं, इसलिए पहला गलत हो चुका है। दूसरा आपने ये कहा कि प्रोग्राम के द्वारा जो भी वहां धनराशि आएगी उस धनराशि का हम प्रयोग जो है मंदिर निर्माण में सहायक होगा, ये बात तो सही है। आगे देखा जाए, साफ वर्ण के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करें। विज्ञापन यानी साफ वर्ण माने साफ दिखने के लिए, साफ मतलब सुंदर दिखने के लिए बच्चे, साफ वर्ण का मतलब साफ सुंदर यानी सुंदर दिखने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का आप यूज करें, एक विज्ञापन है। लोग विज्ञापन के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भाई जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे हैं और अगर हमें मान लीजिए कोई वैकेंसी आई है तो हम विज्ञापन करते हैं, और जिस बच्चे को कोचिंग करनी होती है तो वो क्या करता है, फोनिंग के माध्यम से या कोचिंग में आकर पता करता है कि क्लासेस कितने घंटे की होगी, कितने फीस होंगे, फीस कम ज़्यादा होगा कि नहीं, जो भी उसकी क्वेरी होती है वो क्वेरी का क्या करता है, पूछता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि लोग विज्ञापन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। विज्ञापन जो भी होगा उसके प्रति लोग अनुक्रिया दिखाते हैं। और लोग में बच्चा कभी पूरे लोग नहीं आते हैं, सभी लोग की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ लोग का मतलब कुछ ही होगा। तो यहाँ पर लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, ये बात सही है। आपको अगर एक बार मान लीजिए आपने फेयर एंड लवली लगाया और आपके चेहरे में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो अगली बार आप नहीं लगाओगे, इसलिए ये गलत है। लोग गोरा होना चाहते हैं, ये बात सही है, लोग गोरा होना चाहते हैं तभी ऐसी जैसी क्रीमों का प्रयोग करते हैं कि हमने आपको बताया कि गोरा होने का एट द सेंस ये है कि अपनी जो भी सुंदरता है उस सुंदरता को एज इट इज बना के रखना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ठंडी में आप देखते हैं कि नहाने के बाद जब निकलते हैं तो रूखी रूखी त्वचा होती है, अजीब सा आप दिखते हैं, लेकिन जब कभी ऐसी क्रीमों का प्रयोग करते हैं तो आपकी सुंदरता एज इट इज बनी होती है। तो वहीं पर यहाँ पर है कि लोग गोरा होना चाहते हैं, ये बात सही है, इसलिए तीसरा वाले को सही कर लीजिए। चौथे की बात करें,
अगला है रेल प्राधिकरण ने सभी यात्रियों को यह सूचित किया कि रेल सुविधाएं शनिवार से मंगलवार तक अवरुद्ध रहेंगी, अतः यात्रियों से निवेदन है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा करने का निर्णय ना ले। यानी आपने देखा कि यहां पर चेतावनी दी जा रही है, ठीक है दोस्तों, चेतावनी दी जा रही किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा, रेल प्राधिकरण के द्वारा, क्या कि सभी सूचित किया जाता है कि रेल सुविधाएं शनिवार से मंगलवार तक अवरुद्ध रहेंगी, यात्रियों से निवेदन है कि इस तरीके के प्रकार के निर्णय ना लें। यानी आदेश भी कह लीजिए, यहाँ पर चेतावनी के साथ साथ आदेश भी दिया है। यहाँ चेतावनी कम है और आदेश ज्यादा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल सभी लोग ध्यान से देखिए, हो सकता है कि कुछ यात्री अब भी इसी दौरान यात्रा करने का निर्णय ले, यानी इसके विपरीत जा रहा है, गलत है। जिन यात्रियों ने पहले से इस समय में यात्रा की तैयारियां की थी वे इसे स्थगित कर रहे हैं, तो ये बात सही है। यानी जो कथन है उससे हाथ से निकलने वाला ये था, इसलिए सही है, और इसके विपरीत था, ना मानने की बात कर रहा था, इसलिए ये क्या है? गलत है। क्योंकि ये बोला है कि इस दौरान किसी प्रकार की यात्रा करने का निर्णय ना ले, तो यानी जो भी हो सकता है कुछ यात्री अभी भी यात्रा का निर्णय लें, जबकि यहाँ नहीं लेने की बात कर रहा है, यहाँ लेने की बात कर रहा है, तो विपरीत हो गया, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर इसका सपोर्ट कर रहा है तो हाथ से बनने वाला है, इसलिए ये दूसरा वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सभी मोटर चालकों को यह सूचना दी जाती है कि वह गति समय के अंतर्गत ही गाड़ी चलाएं, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। ठीक है, सभी मोटर चालकों को यह सूचना दी जाती है कि वह गति समय के अंतर्गत ही गाड़ी चलाएं, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। हो सकता है कि अब भी कुछ गाड़ी चालक गति सीमा से तेज गाड़ी चलाएं और भारी जुर्माना देता रहे, यानी इसके विपरीत की बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा। भाई इसको मानने की बात कर रहा है और यहां नहीं मानने की बात कर रहा है, तो इसका विपरीत हो जा रहा है, तो गलत हो गया सीधे सीधे। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात का पालन करें, तो यहां पर यह भी बात क्या है? सही है कि जो भी निर्देश दिया जाता है उसका अनुसरण किया जाता है, इसलिए ये बच्चा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देखा जाए शर्त नंबर 2, ये शर्त पहला था। अब दूसरे शर्त पे देखा जाए कि यदि किसी भी पूर्वधारणा में निश्चित शब्द या निश्चित व्यक्ति के बारे में जिक्र कर दिया जाए तो ऐसी पूर्वधारणाएं अमान्य यानी गलत मानी जाती हैं। अमान्य का मतलब होता है बच्चा गलत, अमान्य का मतलब होता है गलत, यानी किसी भी शब्द, निश्चित शब्द या निश्चित व्यक्ति के बारे में कोई जिक्र हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन होने वाला है। पूर्वधारणा लिखा है कि हो सकता है कि भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर एक अच्छी पारी खेलें, यानी आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहा है, एक आदमी का नाम ले रहा है, गलत हो जाएगा। हो सकता है कि भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर एक अच्छी पारी ना खेलें, तो यहां भी सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा है। इसके पहले आपने देखा यही लिखा क्या? निश्चित शब्द या निश्चित व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, तो ऐसी पूर्वधारणाएं गलत हैं। तो यहाँ पर निश्चित व्यक्ति के बारे में आपने देखा कि जिक्र हो रहा है, इसलिए ऐसी पूर्वधारणाएं गलत होती हैं, इसलिए इसको आप गलत कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मैच को देखने आए, तो ये भी गलत हो गया। हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस मैच को देखें, ये भी गलत है। हो सकता है कि स्टेडियम में 10,000 लोगों की भीड़ उपस्थित हो सकता है स्टेडियम में काफी मात्रा में बड़ा हो। तो यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर किसी एक शब्द की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 10,000 लोगों की बात हो रही, तो यानी एक निश्चित की बात हो रही, निश्चित शब्द है। भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही, निश्चित है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्टेडियम काफी बड़ा हो, ये संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन होने वाला है, तो हो सकता है स्टेडियम काफी बड़ी मात्रा में हो, तो एक साथ कभी ऐसे 5-5, 6-6 नहीं आते हैं, इस तरीके से बन जाएगा। अगला शर्त देखा जाए, शर्त देखिए, यदि किसी पूर्वधारणा में केवल शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसी पूर्वधारणाएं हमेशा अमान्य होती हैं। यानी हमेशा दिमाग में रख लीजिए, केवल का मतलब ओनली शब्द, अगर ओनली शब्द का प्रयोग किया है तो ऐसी पूर्वधारणाएं बिल्कुल गलत होंगी। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि पूर्वधारणा में किसी को सर्वोत्तम बताने या सर्वोत्तम बनाने का प्रयास किया जाए तो ऐसी भी पूर्वधारणाएं गलत होती हैं। यानी अगर ओनली आ जाए या बेस्ट आ जाए, अगर किसी भी पूर्वधारणा में ओनली, बेस्ट या डिफिनिट यानी निश्चित शब्द
अगर ऐसा शब्द आता है तो ऐसी पूर्ण धारणाएं हमेशा गलत मानी जाएंगी। किसी भी पूर्ण धारणा में ओनली मतलब केवल, बेस्ट का मतलब उत्तम या सर्वोत्तम, या डिफिनिट का मतलब निश्चितता अगर दिखाई जा रही है तो ऐसी पूर्ण धारणाएं बच्चा हमेशा गलत होती हैं। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि हमारे प्रकाशन की पुस्तकों को पढ़ने से आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो यश चंद्रा पब्लिकेशन की पुस्तकें किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर पहले क्या लिखा था कि केवल शब्द का है और दूसरे में सर्वोत्तम की बात आ रहा है। तो यहाँ पर यश चंद्रा प्रकाशन की पुस्तकें किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। दूसरा लिखा है कि हो सकता है कि कई प्रकाशक परीक्षा के समय पुस्तकों का प्रकाशित कर सकें। हमारे प्रकाशन की बात हो रही है कि पुस्तकों पढ़ने से परीक्षा में सफल हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यश चंद्रा पब्लिकेशन की बात कर रहा है, यानी एक निश्चित की बात कर रहा है, और निश्चित पे गलत होता है तो यानी ये क्या होगा, सही होगा। कई प्रकाशक इस समय पुस्तकों को प्रकाशित करें, तो हमारे देखिए कोई भी आदमी यहाँ विज्ञापन कर रहा है और हमारे प्रकाशन की पुस्तकों को पढ़ने से आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ये लिखा है। ठीक है, तो यश चंद्रा पब्लिकेशन की पुस्तकें किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। यहाँ पर एक निश्चित शब्द की बात कर रहा है, निश्चित नाम की बात कर रहा है। उसके पहले ही आपने देखा कि जब निश्चित होता है तो गलत होता है। हो सकता है कि कई प्रकाशक परीक्षा के समय पुस्तकों को प्रकाशित करें, तो ये बात सही है। आगे लिखा है रमेश कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, एम्स कैंसर के लिए एक सर्वोत्तम केंद्र है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर्वोत्तम शब्द का लगा है, और अगर किसी भी पूर्ण धारणा में सर्वोत्तम लगा होता है तो गलत होता है। हो सकता है कई अस्पतालों में कैंसर का इलाज संभव हो, तो बिल्कुल ये बात सही है। यानी रमेश कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और उसको इलाज के लिए अस्पताल में जाना है, और हो सकता है कई अस्पताल में कैंसर के इलाज संभव हो, तो ये बात सही है। लेकिन एम्स में सर्वोत्तम बोला था और हमने पहले ही बताया कि सर्वोत्तम शब्द आएगा तो ऐसी पूर्ण धारणाएं गलत होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले तिमाही में बैंक के वित्तीय घाटे से बैंक को भारी नुकसान हुआ था। पिछले तिमाही में बैंक के वित्तीय घाटे से बैंक को भारी नुकसान हुआ था। अब आगे पूर्ण धारणा में लिखा केवल कुछ, यहाँ पर केवल शब्द आ गया तो गलत कर दीजिए। भाई केवल आ गया, गलत कर दीजिए। हो सकता है कि बैंक प्रबंधक इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करे, तो ये बात यहाँ पर सही हो सकता है। भाई पहला क्यों गलत हुआ, क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग किया है, और पहले ही बताया था कि ओनली, बेस्ट, डिफिनिट आएगा तो गलत होगा, इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत हो गया है। भाई पिछले तिमाही में बैंक के वित्तीय घाटे से बैंक को भारी नुकसान हुआ था। केवल कुछ कर्मचारियों के छटनी करने से इस वित्तीय घाटे को पूरा किया जा सकता है, तो केवल की वजह से गलत हो गया। हो सकता है कि बैंक प्रबंधन इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति करे, ये बात सही है। आगे देखिए सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, एक विज्ञापन है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, विज्ञापन है। लोग ऐसे विज्ञापन को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यानी यहाँ पर आपने देखा कि नजरअंदाज करने की बात कर रहा है तो गलत हो गया। पहले ही बताया था कि जब विज्ञापन होता है तो उससे हाथ से बनने वाले जो होते हैं वो मान्य होते हैं, और जो इसका विरोध करते हैं, विपरीत होते हैं, वो गलत होते हैं। नजरअंदाज कर रहा है तो इसलिए गलत हो गया। लोग ऐसे विज्ञापन को पढ़ने के बाद सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ठीक है, सिगरेट पीना देखिए छोड़ देंगे, ये लिखा है। लोग ऐसे विज्ञापन को पढ़ने के बाद सिगरेट पीना छोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही कि विज्ञापन देखने के बाद लोग छोड़ सकते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। ठीक है, मतलब एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही, यहाँ ये नहीं कि छोड़ देंगे, मतलब पीना छोड़ सकते हैं, ये बात है यहाँ पर, यानी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये बात सही हो जाएगा। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। पूर्व धारणा वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, गलत बात है। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बात सही है। यानी ये लिखा है, फिजिक्स कहता है कि वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। वृक्ष के नीचे हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि हमें रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ पर ये होना चाहिए दोस्तों, हमें रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन ये था, हमें रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए।
वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से कपड़े गला, ये गलत है। वृक्ष रात में CO2 छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात यहाँ पर सही है। इलाहाबाद से बेंगलोर तक हवाई जहाज यात्रा शीघ्र तय की जाती है। इलाहाबाद से बेंगलोर तक की हवाई जहाज जो है शीघ्र तय की जाती है। बेंगलोर और इलाहाबाद हवाई मार्ग के द्वारा जुड़े हैं, ये बात सही है। अगर हवाई मार्ग के द्वारा जुड़े होंगे तभी बेंगलोर से इलाहाबाद की उड़ान हो सकती है, और अगर नहीं जुड़े होंगे तो गलत होगा। तो यहाँ जुड़े हैं, ये बात इस कथन की पुष्टि कर रहा है। बेंगलोर से इलाहाबाद या इलाहाबाद से बेंगलोर तक परिवहन का अन्य साधन नहीं है, तो यहाँ पर अन्य साधन की बात ही नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अगर आपको शीघ्रता से जाना है तो शीघ्रता से जाने के लिए आप हवाई जहाज का प्रयोग करिए, और हवाई जहाज तभी जा सकते हैं जब हवाई मार्ग के द्वारा जुड़ा हो, इसलिए सही है। और बाकी अन्य साधन नहीं है, तो इसलिए ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। आगे देखा जाए, 27 वर्ष के कारावास ने 27 वर्ष के कारावास में नेशनल मंडेला राष्ट्रपति बना दिया। मतलब 27 वर्ष के कारावास में नेशनल मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। जिस व्यक्ति को 27 वर्ष की कारावास की दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास ये योग्यता है, ये भी गलत है। भाई ये बता रहा है कि 27 साल उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जेल में थे, कारावास में थे, और एक महान लीडर थे इसलिए राष्ट्रपति बन गए। ये नहीं कि एक योग्यता है, एक एलिजिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं किया था, इसलिए दोनों ही यहाँ पर बच्चों गलत हो जाएगा। आगे लिखिए, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। छात्रों में कुछ लड़कियां हैं, मतलब सभी छात्र पास भी हो गए, और जो पास थे छात्र थे उसमें कुछ लड़कियां हैं, तो कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सभी छात्राएं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई, परीक्षा में कोई भी लड़का उत्तीर्ण नहीं हुआ, परीक्षा में कोई भी छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई। यहाँ पर लिखा है सभी छात्र पास हैं। अब जब सभी छात्र पास हैं और छात्रों में कुछ लड़कियां हैं तो सभी लड़कियां भी क्या होंगी, पास हो जाएंगी। कुछ लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सभी छात्राएं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई, ये तो गलत हो गया। परीक्षा में कोई भी लड़का उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये भी गलत है। परीक्षा में कोई छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई है, ये बात सही है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। परीक्षा में कोई भी छात्रा अनुत्तीर्ण नहीं हुई है, अर्थात सारी लड़कियां क्या हो गई हैं, पास हो गई हैं। ठीक है, सारी लड़कियां क्या हैं, पास हो चुकी हैं। क्यों कह रहा है कि सभी छात्र क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, और जो छात्र हैं उसमें क्या हैं, लड़कियां भी हैं, और अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां भी, सभी लड़कियां क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई। तो परीक्षा में कोई भी छात्रा उत्तीर्ण नहीं हुई, अर्थात चौथा वाला सही कर लीजिएगा। यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, नहीं बनना चाहता हूं। यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता हूं। कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए दुर्लभ मतलब होता है जो कठिन हो। इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूं, ये बोला। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दोनों ही बात क्या है, सही हो रही है। भाई इंजीनियर भी कुछ आदमी बनना चाहता है, दुर्लभ जो कठिन चीज है उसको कुछ आदमी प्राप्त भी करना चाहता है, तो यानी दोनों बात यहां पर सही है। यदि खेल कूद में को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं, ये बात गलत कह रहा है। ज्यादा जीतने की बात कर रहा है, अधिक जीतने की बात कर रहा है, ना कि नहीं जीतते इसकी बात कर रहा है। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पक्षता में सुधार होगा, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए दूसरा वाला यहां पर सही कर लिया जाए। कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे से शुरू होगा। सभी से निवेदन है कि 4:30 बजे उपस्थित हो जाएं। निमंत्रण पत्र पर एक घोषणा, यदि आमंत्रित व्यक्ति 4:30 बजे तक नहीं आएगा तो कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, ये बात गलत है। कार्यक्रम समयानुसार शुरू होगा, ये बात सही है। यानी आपने देखा कि पहला गलत दूसरा सही, क्योंकि ये बोला है कि कार्यक्रम जो है 4:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, और निवेदन है कि आप यहां पर उपस्थित हो जाएं 4:30 बजे। ये नहीं कि 4:30 बजे तक
नहीं आएंगे तो कार्यक्रम ही नहीं शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है, और कार्यक्रम समयानुसार हो रहा है, ये बात सही है। यदि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश में आतंकवाद एवं नक्सलवाद पर कब तक नियंत्रण हो पाएगा, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश में आतंकवाद एवं नक्सलवाद पर कब तक नियंत्रण हो पाएगा। तो आतंकवाद एवं नक्सलवाद को समाप्त करना असंभव है, असंभव की बात कर रहा है तो गलत हो गया। आतंकवाद एवं नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है, ये बात सही है। मतलब ये है कि प्रयास जारी है, लेकिन कब तक खत्म होगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहां पर बात किया जा रहा है कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद कब तक नियंत्रण हो जाएगा। ये नहीं कि असंभव है, मतलब नियंत्रण होगा लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, प्रयास क्या है, जारी है, इसलिए दूसरा वाला यहां पर बच्चों क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को संबंधित मंत्रालय में सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कर्मचारी रिश्वत लें। मंत्री कर्मचारियों को रिश्वत लेने से रोकने में सक्षम है। मंत्री कर्मचारियों को रिश्वत लेने से रोकने में सक्षम है। कर्मचारी प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को संबंधित मंत्रालय में सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि हो सकता है कुछ कर्मचारी रिश्वत लें। मंत्री कर्मचारियों को रिश्वत लेने से रोकने में सक्षम है, ये भी बात सही है। कर्मचारी प्रधानमंत्रियों का निर्णय ले सकते हैं, स्वागत करेंगे, ये भी बात सही है। तो पहला दूसरा दोनों ही यहाँ पर क्या है बच्चों, सही हो जाएगा। सारी चीजें वही हैं जो आप डिटेल में देखते हैं, जो लाइव में होती है, यानी जो हाँ से संबंधित चीजें हैं वो सही हो रही हैं, जो अपोजिट हैं वो गलत हो रही हैं। कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए फीस को कम कर देना चाहिए। कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए फीस को कम कर देना चाहिए। कम फीस विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान के प्रति आकर्षित करेगा। जो विद्यार्थी अधिक फीस के कारण वंचित रहते हैं वे कोचिंग संस्थान में नामांकन करा पाएंगे। यानी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थी अधिक फीस के कारण नहीं हो पाते थे वो भी संस्थान में नामांकन करा पाएंगे। कोचिंग संस्थान में सब विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए फीस कम करने की बात करा है। कम फीस से विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान के प्रति आकर्षित करेगा। तो दोनों बात बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है। रेलवे को घाटे से उभारने के लिए यात्री किराए में वृद्धि की जाएगी। रेलवे को घाटे से उभारने के लिए यात्री किराए में वृद्धि की जाएगी। रेलवे घाटे में चल रही है, वर्तमान में यात्री किराया बहुत कम है। तो रेलवे को घाटे से उभारने के लिए हमें क्या करना है, यात्री किराए में वृद्धि की जाएगी, यानी वर्तमान में यात्री किराया बहुत क्या है, कम है, इसलिए यात्री किराया बढ़ाने की बात चल रही है। तो यानी दूसरा वाला यहाँ पर बच्चों क्या है, सही हो जाएगा। वर्तमान में यात्री जो है किराया बहुत कम है। ऑडिटोरियम में प्रवेश करने से पहले यह सूचना पढ़िए। एक निर्देश, लोग शिक्षित हैं, कोई भी अंधा व्यक्ति ऑडिटोरियम में नहीं आता है। ठीक है, पहला सही है, इसका कहने का मतलब पहला सही है। ऑडिटोरियम में प्रवेश करने के पहले सूचना पढ़ने के लिए इसलिए दे रहा है कि सभी लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, लोग सूचना पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अंधा व्यक्ति नहीं जाता है, मतलब कोई भी अंधा व्यक्ति ऑडिटोरियम में नहीं जाता, ये बात यहाँ नहीं कहा जा रहा है, गलत है। चलती बस में लटक कर यात्रा ना करें, एक चेतावनी। चलती बस की अपेक्षा ट्रेन में लटकना ज्यादा खतरनाक होता है, गलत है। चेतावनी का कुछ असर आवश्यक रूप से होगा, ये बात बिल्कुल सही है। चेतावनी दी गई है तो उससे हाँ से संबंधित जो भी होगा वो सही होगा। चेतावनी का कुछ असर आवश्यक रूप से होगा, ये बात सही हो गया बच्चों। जयपुरा में चिकित्सक खोलना, जयपुरा में चिकित्सालय खोलना व्यर्थ है। चिकित्सालय खोलना व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि जयपुरा के निवासियों को चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत है। जयपुरा में पर्याप्त संख्या में, देख रहे हैं, पर्याप्त संख्या में है, यानी जब पर्याप्त संख्या लग गया है कि पर्याप्त संख्या में है, इसलिए अब नया खोलना बेकार है। ये आपसे नहीं कह रहा है, कह रहा है जयपुरा में चिकित्सालय खोलना व्यर्थ है। भाई अस्पताल खोलना व्यर्थ तो है नहीं भाई, इसलिए क्योंकि निवासियों की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति को जरूरत है, व्यक्ति को जरूरत है।
कहने का मतलब यह है कि इसलिए नहीं खोलना चाहती है क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में जो चिकित्सा मतलब अस्पताल हैं, इसलिए उसको अब लगता है कि नए जगह मतलब उस जगह नया अस्पताल खोलना क्या है, बेकार है। तो इसलिए यहां पर बच्चों दूसरा वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। यदि आप स्नातक हैं तो हमारे पास आपके लिए रोजगार उपलब्ध है। आप स्नातक हैं, हमें एक स्नातक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो यानी ये गलत है और ये सही है। भाई ये कह रहा कि यदि आप स्नातक हैं तो हमारे पास आपके लिए रोजगार उपलब्ध है, तो आप स्नातक हैं, ये गलत है। हमें स्नातक व्यक्ति की आवश्यकता है, ये बात यहां से पुष्टि हो रही है, इसलिए दूसरा वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र को रक्षा व्यय पर अधिक बल देना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को रक्षा व्यय पर अधिक बल देना चाहिए। पूर्वधारणा कह रहा है यह राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है, इससे राज्य के लोग शक्तिशाली होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को रक्षा व्यय पर अधिक बल देना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को रक्षा व्यय पर अधिक बल देना चाहिए, यह राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इससे राज्य के लोग शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। यहां पर राज्य की बात नहीं की जा रही, तो ये गलत है दोस्तों, पहला सही है। राज्य के लोग नहीं, राष्ट्र के लोग शक्तिशाली होते हैं, यहां पर राष्ट्र की बात हो रही, तो राज्य से मतलब नहीं है, इसलिए राष्ट्र के लिए रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए पहला यहां पर सही हो जाएगा। अब आइए देखा जाए, लिखा है घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाया जाए। वर्तमान में कर बहुत कम है, बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, बिना कर बढ़ाए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यानी ये और ये पहला और तीसरा सही है। आपने देखा कि बच्चों पहला और तीसरा, बजट में घाटा जो है वो क्या है, वांछनीय है, ठीक है, ये कह रहा है। देखिए घाटे की पूर्ति है तो टैक्स बढ़ाया जाए, ये लिखा है। भाई घाटे की पूर्ति है, टैक्स बढ़ाया है, यानी वर्तमान में कर कम है इसलिए बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। बिना कर बढ़ाए घाटा पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो देखा जाए बच्चों घाटा बहुत कम है, नहीं ये बात गलत है, घाटा बहुत कम है, पहला गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पहला गलत है, ठीक है बच्चों। अगर हम ध्यान दें, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत कम है ये बात नहीं है, लेकिन घाटा आया है तो पूर्ति है टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, ये नहीं कि बहुत कम है। बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, तो इसलिए बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, इसलिए कर बढ़ाए बिना घाटा की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो दूसरा तीसरा अर्थात डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लें, ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिएगा सभी लोग। मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा, मैं कल आपके कार्यालय आऊंगा, कल मुझे छुट्टी है, यानी कल मैं छुट्टी पे हूं, मुझे मतलब मैं मेरी छुट्टी है, यहां पर ये है। मैं कल जीवित रहूंगा, कल आप अपने कार्यालय में होंगे, मतलब ये बच्चों मैं आपके कार्यालय तभी आऊंगा जब मेरी कल छुट्टी भी है और मैं जीवित रहूंगा, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा देखा जाए तो ऑप्शन ए वाला यहां पर है। भाई मेरी छुट्टी है, कल मुझे छुट्टी है, मुझे छुट्टी का मतलब मेरी छुट्टी है, और मैं कल जीवित रहूंगा इसलिए मैं आपके कर कार्यालय आऊंगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका वफादार हो, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका क्या हो, वफादार ही हो। और यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले देखें, सभी प्रेमिकाएं वफादार होती हैं, कुछ प्रेमिकाएं बेवफा होती हैं, सभी प्रेमी प्रायः प्रेमिका से वफा की आशा करती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रेमिका वफादार हो, मतलब जो प्रेमिका है प्रत्येक एवरी वो वफादार हो, तो सभी प्रेमिकाएं वफादार होती हैं, ये बात तो गलत है। कुछ प्रेमिकाएं बेवफा होती हैं, ये बात तो सही है। प्रेमी प्रायः प्रेमिका से वफा की आशा करता है, यानी दूसरा और तीसरा तीनों दोनों ही सही है बच्चा, यानी डी ऑप्शन को सही कर लें। कुछ प्रेमिकाएं बेवफा होती हैं और जो प्रेमी होता है प्रेमिका से वफा की आशा करता है, ये भी बात सही है, इसलिए दूसरा तीसरा सही कर लें। चलिए, तो आपने देखा कि ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बात आपको ध्यान देना है। जैसे आपने देखा कि पहले रूल में हमने बताया कि चेतावनी हो, आदेश हो, निर्णय हो या फिर विज्ञापन हो, तो जो हाँ से संबंधित होते हैं उनको सही मानते हैं। दूसरे वाले केस में देखा कि कोई डिफिनिट शब्द आ जाए तो ऐसी पूर्ण धारणाएं गलत होती हैं। तीसरे में आपने देखा कि ओनली और बेस्ट लगा हो,
ओनली मतलब केवल या बेस्ट मतलब उत्तम लगा हो तो भी गलत होता है। तो यही चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखनी है, ठीक है। अगर ये सारी चीज सेट करके रख लीजिएगा आपको ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ये टॉपिक का एंडिंग हो गया। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे, जैसे हमें सर ने कहा था कि जो आपका सिलोजिज्म टॉपिक था, न्याय निगमन टॉपिक था, उस टॉपिक में स्टार्टिंग के आंसर्स नहीं गए थे। तो बच्चा देखिए स्टार्टिंग वाले का देखिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। इंस्ट्रक्शन का मतलब पहला सही है कि केवल दूसरा सही है, कि दोनों सही हैं, कि दोनों गलत हैं, या पहला सही या दूसरा, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसलिए उसका निर्देश आंसर नहीं जाएगा। हाँ, उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। वो रूल से वो शेष, हाँ ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो एक एक रूल से करके आपको बता रहा है कि पहले रूल में क्वेश्चंस करा दिया, दूसरे के रूल का बता दिया, तीसरे का, फिर लास्ट में आपको क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल्स जो दिए गए उस पर आप जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर दिए गए। तो आप उसको फिलहाल कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छे से करने का मतलब है कि सारे जो क्वेश्चंस उनको लगा लीजिए, और उसमें अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम आगे भी अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन। जो भी क्लासेस में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लाइव डिस्कशन आएंगे जैसे अभी तक आते रहे हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं हो पा रहे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहीं से रीजनिंग का जो भी पोर्शन था वो हमने फिनिश किया। कोशिश करता हूं कि चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी मुझसे हो सकता था वो चीजें मैंने कवर कराई आपकी, और जो भी आप एक जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपने पीडीएफ पाया होगा उसके एक एक क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा, और जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। लगाने के बाद अगर कोई समस्याएं होती हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आगे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।